In the name of Allah, the most merciful and most beneficent, I hope that के खैरियत से होंगे आप सब लोग। पर्सनल स्टेटमेंट जो हमारे लॉ लेट के हवाले से जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट जो है 10 नंबर्स का है। इसमें आप कोशिश करें कि पर्सनल स्टेटमेंट और इसे में लिखने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो समझो एक पेज के एक साइड पे लिखते हैं और उसमें पैराग्राफ नहीं होते। ये पर्सनल स्टेटमेंट की बहुत अहम चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि पर्सनल स्टेटमेंट में कभी भी पैराग्राफ नहीं होता और टॉप से बॉटम तक एक ही समझो पैराग्राफ होता है। हम जब इसे लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन अलग लिखते हैं, बाद में मेन बॉडी होती है, उसके अलग साइड लास्ट में कंक्लूजन होता है। पैराग्राफ 3 बन जाते हैं, 4 बन जाते हैं, 6 भी लिख देते हैं। तो जैसे अब जो अपना पर्सनल स्टेटमेंट में है उसमें ऐसे नहीं है, उसमें है कि आपको एक ही पैराग्राफ होगा। तो पर्सनल स्टेटमेंट में एक ही पैराग्राफ होगा, उसमें कोई एक ही पेज होगा और एक ही पैराग्राफ होगा। इसमें मैं आपको जो टॉपिक है मैं वो भी आपको बता दूं। टॉपिक बहुत सारे आते रहते हैं, ये आप जो आए तो फिर उसके ऊपर हम लिखेंगे ये। लेकिन एक जो लाजमी बात है आप इसमें याद करें कि शुरू में जब ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा था लॉ लेट के हवाले से, तो उसमें एक टॉपिक आया था वाई वांट टू बिकम अ लॉयर। आप क्यों एक वकील बनना चाह रहे हैं, इसके ऊपर अपनी जो है स्टेटमेंट लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, अपनी राय दें। ये होता है अपनी राय एक। तो अगर मैं वकील बन रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, जब मैं वकील बन रहा था तो मुझसे भी ये क्वेश्चन हो रहे थे कि क्यों आप वकील बन रहे हैं। तो ये भी आपकी राय है जो आप बता दें कि क्यों आप वकील बन रहे हैं। वकील बन के जो अपना गरीब गुरबा हैं उसके हक के जो हैं उसके हक मुतासर हैं वो आप उनको लेके दें। जो गरीब हैं बिल्कुल पुअर पर्सन है, वो जिसके हक मुतासिर हो गए हैं उनको कोई लेके नहीं दे रहा, आप उनके लिए गुरबा के लिए वो केस लड़ें। तो ये आपका जो है कोशिश करें। ये मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी तो मैं ऐसे जो लफ्ज़ों में जवाब देता था, तो आप अपने लफ्ज़ों में जवाब देंगे। ये है ही पर्सनल स्टेटमेंट, नहीं वो ये है जो आप अपने लफ्ज़ों में शेयर करें। जो आपकी राय है वो आप अपनी राय दें। ये पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट फिर कोई भी टॉपिक आ जाता है आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। शायद मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया कि आया हूँ कि पाकिस्तान की मैशियत जो है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाकिस्तान की मैशियत पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है तो फिर आप वो कैसे लिखेंगे। जाहिर सी बात है पर्सनल अगर ऐसी बात आ जाए, इसमें एक दो बातें याद रखनी है कि पर्सनल स्टेटमेंट में एक होता है इम्प्लीमेंट, खुद इम्प्लीमेंट करें। जैसे देखो एक आप वकील बन रहे हैं तो कैसे क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर आप लिखेंगे तो ये आप खुद से पूछ रहा है, तो आप एज अ वकील बन के क्या करेंगे, तो मतलब मुझे खुद इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा होता है एडवाइस। अगर आपको ये टॉपिक आ जाए कि पाकिस्तान की मैशियत में उसके ऊपर कैसे उसको ठीक करें, तो ये आपसे एडवाइस ले रहा है। तो ये फ़र्क है पर्सनल स्टेटमेंट में। दो चीज़ें हैं, जो एक अपना होता है इम्प्लीमेंट, समझो इम्प्लीमेंट करना है खुद को, और दूसरा होता है एडवाइस। ये चीज़ें याद रखें। इसमें भी 3 ही चीज़ें होते हैं। जैसे इसे में लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, अपना कंक्लूजन। इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। इसमें यह है कि आप इंट्रोडक्शन ऊपर से लिखेंगे, बाद में जो है इसका स्टेटस होता है वो स्टेटस बताएंगे, और लास्ट में जो उसका कंक्लूजन है वो कंक्लूजन बताएंगे। मेरे ख्याल में तो ज़्यादा लेंदी भी ना हो जाए लेक्चर। अगर आप दोस्तों के कुछ सवालात हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। ये 2 चीज़ें 3 जो हैं मेन थे पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। तो एक पेज पे होना चाहिए, एक पैराग्राफ होना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन, स्टेटस और लास्ट में कंक्लूजन। ये जो है पर्सनल स्टेटमेंट के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप दोस्त को हमारे वीडियोस पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाइक कमेंट्स जो आपके दिल में हो हमें वो बताएं, तो हम आपके कमेंट्स देख के हमारी हौसला अफजाई भी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू।